नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और खबर कांगड़ा से, जहां पर धर्मशाला के पुलिस मैदान में चल रहे सरस मेले के समापन पर जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए और सरस मेले में प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरस मेले में मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरस मेले के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर हमारी महिलाओं को एक बेहतरीन अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण स्तर की महिलाओं ने इस तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, गांव की रहने वाली महिलाएं भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना करके तैयार कर सकती हैं, जो किसी भी तरह से आज के इसमें चाहे ये टेक्नोलॉजी का युग बोले हम, चाहे हम बहुत ज़्यादा आगे की सारी प्रगति का युग बोलें, उसमें भी देखने में भी बेहतर है और देखने के साथ साथ में उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का अगर हम जिक्र करें तो उसमें भी बहुत बेहतरीन है। नए नए इनिशिएटिव मतलब जो हम कल्पना में नहीं कर सकते थे वो इस प्रकार से आगे बढ़ करके किए हैं महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, और जिसमें खासतौर से मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो हमने चलाई है उसके कारण सभी कह रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा लाभ उनको हुआ है। गुरदासपुर के बटाला के नजदीकी गांव अमोनलगंज में माहौल उस समय पर गमगीन हो गया जब नौजवान करणपाल सिंह की मृतक देह करीब 20 दिन बाद कनाडा से गांव उनके घर पहुंची। 3 परिवारों के अकेले पुत्र की मृतक देह देखकर हर एक की आंख नम दिखाई दी। करणपाल सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव में उसकी जमीन में किया गया। अपने पुत्र को अग्नि पिता परमजीत सिंह ने दी। बता दें कि बीती 11 मार्च को कनाडा में अपना पेपर देकर टैक्सी से वापस अपनी रहायश और आते समय ट्रॉला के साथ हुए जबरदस्त टक्कर में टैक्सी सवार 5 पंजाबी विद्यार्थियों की मौत हो गई थी, जिनमें से एक करणपाल सिंह भी था, जो कि 2021 जनवरी को अपने परिवार के अच्छे भविष्य के सपने पूरे करने के लिए कनाडा गया था। उन्होंने अपील की कि सरकारों को अपनी जनता के बारे में सोचना चाहिए ताकि किसी परिवार को ऐसे दिन न देखने पड़े। उन्होंने कहा कि सरकारें बेरोजगार लोगों को रोजगार दें, पंजाब की नौजवानी और पंजाब को बचाने का प्रयास करें। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੇਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ 100 ਲਿਮਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, 4 ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। 4 ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ 19-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਆ ਪਿੰਡ ਮਨੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਥ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਰਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ नहीं निभाया। गुरदासपुर में 2 व्यक्तियों की तरफ से स्कूटी सवार औरत को शराब के नशे में अपनी गाड़ी के साथ टक्कर मारकर महिला को जख्मी कर दिया गया। मौके पर पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को बहुत मुश्किल के साथ काबू करके सिविल अस्पताल गुरदासपुर में मुलाहाजा करने के लिए लाया गया, जो कि तलवंडी साबो के रहने वाले हैं। सूत्रों से पता लगा है कि दोनों व्यक्ति बड़े महकमों में नौकरी करते हैं। उन्होंने शराब पीकर पूरी दादागिरी दिखाई। जब पुलिस उन दोनों व्यक्तियों को सिविल अस्पताल में लेकर जा रही थी तो दोनों व्यक्ति पुलिस के साथ ही मारपीट करते नजर आए। दोनों व्यक्तियों ने शराब बहुत पी हुई थी, पुलिस को भी धक्के मारते नजर आए। एसएचओ की तरफ से बताया गया कि 2 व्यक्तियों की तरफ से एक स्टाफ नर्स लेडीज की स्कूटी में कार ने टक्कर मार दी, उसे जख्मी करके फरार हो गए। उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किलों के साथ इनको काबू में किया गया। एसएचओ की तरफ से बताया गया कि जो इन पर बनती कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ड्यूटी तो वापस घर जा रही थी, गैस होंडा एजेंसी के लागे
एकदम मेरे को फास्ट गड्डी आई है, मैंने पता ही नहीं लगा की होया, बुरी तरह मैं गिर गई है, मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, अनकंट्रोलेबल है। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਸੀ मैं मोपेड से एक्टिवा थे, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ मारी जे सामने बिल्कुल एकदम रोंग वे से आ गई, मैंने पता ही नहीं लगा की बनया। मैं हुणे हल्का जिहा स्टेबल हुई है, मैं मेरे को बोले तक नहीं जानते, पता नहीं मैं कितना आई है। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ जो भी है करेंगे। खबर कांगड़ा से है, जहां पर 2 साल के बाद एक बार फिर संतानदात्री माता सिमसा के दरबार में श्रद्धालुओं की रौनक लौटेगी। वहीं इस बारे में शारदा माता मंदिर कमेटी के प्रधान विनोद कुमार राय ने कहा कि नवरात्रों के महोत्सव के दौरान कोरोना नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। बता दें कि चैत्र और शरद नवरात्रों के दौरान माता सिमसा मंदिर परिसर में नवरात्रों में महोत्सव में बड़ी धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ नतमस्तक होने के लिए आते हैं। यही नहीं, सैकड़ों की तादाद में निसंतान दंपति या संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में तपस्या करती थी, लेकिन कोरोना काल के चलते और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर किसी भी तरह के महोत्सव और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगाई हुई थी। मैं विनोद कुमार पुजारी, सीता माता। सबसे पहले तो सभी भक्तों को मेरी तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार माँ मैया की कृपा से जो है नवरात्रे खुले हैं, लेडीज लोग सो रहे हैं मंदिर में, और साथ में जो है यहाँ पर सारी व्यवस्था लंगर सराय की सारी चालू कर दी जाएगी 1 तारीख, ठीक है। और यहाँ पर जो लेडीज लोग आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा सा 2 कंबल साथ में ले आए। थोड़ा कंबल की दिक्कत होती है, बहुत सारी लेडियाँ आएंगी, इस बार कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़ हो सकती है, तो हमारे पास भी बहुत है, मंदिर के पास 1000-1500 कंबल है, मगर फिर भी कमी हो सकती है, तो अपना अपना 2 कंबल ले आए तो मंदिर को सपोर्ट होगी। गुरदासपुर के कस्बा कलानौर में सरकारी अस्पताल में मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी भी मेडिसिन है वो बाहर से मेडिकल स्टोर से लाते हैं, उनको वापस पर्ची भी नहीं मिलती। मरीजों और उनके साथ आए हुए सदस्यों ने बताया कि हम गरीब लोग हैं, हर रोज 500 लेकर 700-800 तक दवाई बाहर मेडिकल स्टोर से लानी पड़ती है। ना ही पानी है, ना ही सफाई, ना ही कोई डॉक्टर। कम्यूनिटी सेहत केंद्र कलानौर की टीम वालों आज 631 लोगों की वैक्सीन। कम्यूनिटी सेहत केंद्र कलानौर की टीम वालों आज 631 लोगों की वैक्सीन। कलानौर के सरकारी अस्पताल में लापरवाहियां बरती जा रही हैं, मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। कम्यूनिटी सेहत केंद्र कलानौर की टीम वालों आज मरीजों को उठानी पड़ रही है परेशानी। केंद्र कलानौर की टीम वालों आज 631 लोगों की वैक्सीन। कलानौर के सरकारी अस्पताल में लापरवाही, मरीजों को उठानी पड़ रही हैं परेशानियां। देश भर में विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीतने के बाद खिलाड़ी नवजोत कौर के गांव पहुंचने पर उनके सम्मान में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नवजोत ने अपना और अपने गांव तत्कालीन निर्वाचित क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नवजोत कौर ने कहा कि वो कई वर्षों से रोइंग खेल रही हैं और सबसे पहले जहां उन्होंने अंतर्राज्यीय प्रतियोगिताएं भी खेली, तो नवजोत ने कहा कि वो पटियाला विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं और खेल भी खेल रही हैं और अंतिम दिन उनकी टीम ने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय में भी भाग लिया। खेल प्रतियोगिताओं में जहां उनकी टीम ने 2 अलग अलग स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया। नवजोत ने पंजाब सरकार से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आने की अपील भी की। बहुत बढ़िया लगा जी। एक तो इन्होंने साढ़े पिंड का नाम रोशन किया है, साढ़े हल्के का नाम रोशन किया है। मैं सारे परिवार और पिंड वासियों को मुबारकबाद देना है और चाहना है कि इस तरह ही मेहनत करते रहन और इंटरनेशनल लैवल पर
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ 200 ਮੀਟਰ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ 500 ਮੀਟਰ 'ਚੋਂ।